जल से संभालें अपना आने वाला कल। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की हाल में ही एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वर्षों में दुनिया के 100 प्रमुख शहरों में रहने वाले करीब 35 करोड़ लोग को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इनमें भारत के भी 30 से ज़्यादा शहर शामिल हैं, जहां भारी जल संकट का खतरा अभी से देखा जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो 2050 तक यह जल संकट अपने चरम पर होगा। इस साल भी गर्मी आते ही दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों से पानी की कमी को खबरें देखने सुनने में आने लगी हैं। लगातार बढ़ते संकट को देखते हुए इन दिनों सरकार द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन जैसे विकल्पों पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, ताकि जल संचयन के साथ साथ पानी का उचित प्रबंधन भी किया जा सके। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से इस फील्ड में कैरियर के नए नए मौके सामने आ रहे हैं, जहां वाटर साइंटिस्ट, वाटर कंजर्वेशनिस्ट, वाटर प्रबंधक के तौर पर शानदार कैरियर बनाया जा सकता है। बढ़ रहे हैं मौके। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने अपने संदेश में कहा कि चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, घरेलू जरूरत है या आर्थिक गतिविधियों, मानव अस्तित्व के लिए पानी से बढ़कर कोई भी बड़ा अनिवार्य संसाधन नहीं है। इसलिए जल संचयन को मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है। वाटर कंजर्वेशन एवं मैनेजमेंट पर सरकार ही नहीं बल्कि औद्योगिक प्रतिष्ठान भी अब ज़्यादा जोर देने लगी है। केंद्र सरकार भी जल जीवन मिशन और कैच द रेन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए स्थानीय जल स्रोतों के परिवर्धन, मौजूदा स्रोत के पुनर्चक्रण एवं सरकारी तथा निजी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने पर जोर दे रही है। इस फील्ड में कुशल लोगों की सिंचाई विभाग, वाटर रिसोर्सेज बोर्ड, रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कंपनियों में ज़्यादा ज़रूरत देखी जा रही है। और युवा जियोलॉजी विषय की पढ़ाई करके इस फील्ड में एंट्री पा सकते हैं। सिविल से इंजीनियरिंग करने वालों स्टूडेंट बीच में स्पेशलाइजेशन करके करियर बना सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट या वाटर कंजर्वेशन से जुड़ा कोर्स करके भी युवा इस फील्ड में आ सकते हैं। इग्नू समेत देश के कई संस्थानों हाइड्रोलॉजी सूट में संचालित हो रही हैं। भविष्य में और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं। भारत में पानी की समस्या बढ़ रही है, भविष्य में यह और बढ़ेगी। समस्या बढ़ने पर सरकारों और संस्थानों द्वारा ज़्यादा कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में नौकरी की संभावनाएं भी ज़्यादा होंगी। भारत वाटर स्थित कंट्री में शामिल हो चुका है। हर व्यक्ति 17 लाख लीटर चाहिए पानी, जो इस समय 15 से 16 लाख लीटर तक आ गया है। ऐसे में जल के स्तर को बचाने और बढ़ाने के लिए इस फील्ड में अब धीरे धीरे काम बढ़ा जा रहा है, लेकिन अभी लोग अंडर स्टाफ की स्थिति में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी लोग 50 से 60% में काम कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, क्योंकि उसने इतने प्रतिशत लोग इस फील्ड में हैं ही नहीं। हमारी युवा पीढ़ी समझे और लोगों को समझाए कि जल पर्यावरण का अभिन्न अंग है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना नितांत आवश्यक है। जल की अनुपस्थिति में मानव कुछ दिन ही जिंदा रह पाता है, क्योंकि मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल होता है। अतः स्वच्छ जल के अभाव में किसी प्राणी के जीवन की, क्या किसी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह सब आज मानव को मालूम होते हुए भी जल को बिना सोचे विचारे हमारे जल स्रोतों में ऐसे पदार्थ मिला रहा है जिसके मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। जल हमें नदी, तालाब, कुएं, झील आदि से प्राप्त हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण आदि ने हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, जिसका ज्वलंत प्रमाण है कि हमारी पवित्र पावन गंगा नदी, जिसका जल कई वर्षों तक रखने पर भी स्वच्छ व निर्मल रहता था, लेकिन आज यही पावन नदी गंगा, क्या कई नदियों व जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। यदि हमें मानव सभ्यता को जल प्रदूषण के खतरों से बचाना है, तो इस प्राकृतिक संसाधन को प्रदूषित होने से रोकना नितांत आवश्यक है, वरना जल प्रदूषण से होने वाले खतरे मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाएंगे।